रैम्पेंट। रैम्पेंट नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन हॉरर फिल्म है जो 2018 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 1 मिनट और IMDb पर इसको 6.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म को किम संग हुन ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है ह्यून बिन, सियो जी हाय और जैंग डोंगन। और फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है $1,23,59,573 अमेरिकन डॉलर। फिल्म में एक यूरोपीय जहाज दिखना शुरू होता है, लेकिन इस पर जोसियन के सैनिक हमला कर देते हैं। वे उनके जहाज और उनके सभी हथियारों का अपहरण कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूरोपियन के साथ उनका एक ज़ॉम्बी भी था जिसे उन्होंने अपने कब्जे में पकड़ा हुआ था। यह सैनिकों में से एक को काटता है। वो सैनिक उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि जिस आदमी को ज़ॉम्बी काटता है वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसीलिए वे अपने घायल साथी को अपने साथ ले जाते हैं। घर में पहुंचते ही उस सैनिक की भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बी का संक्रमण उस पर असर करने लगा था। वह बहुत ज़्यादा खाता है। वह संक्रमण फैलने के कारण मांस खाना और खून लेना चाहता है। तो वह आदमी पत्नी की ओर देखता है, लेकिन वह अभी इस तरह की कार्रवाई नहीं करता। रात होते ही वह पूरा ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। वह अपने बच्चे और पत्नी का मांस खाता है। फिर वह घर से भाग जाता है और इस तरह यह संक्रमण पूरे मोहल्ले में फैलने लगता है। अब दृश्य पास्ट में बदल जाता है, जब वही जहाज दिखाया जाता है जिसमें जोसियन के सैनिकों ने यात्रा की थी। वे लोग उन्हें विभिन्न प्रकार की बंदूकें दिखाने लगते हैं। तब जोसियन के सैनिकों की एक ज़ॉम्बी पर एक नजर पड़ती है जो वहां बंदी था। अब अगले सीन में जोसियन के लोग सभी हथियार लेकर अपने राज्य में लौटते हैं। अब यह संदेश मंत्री द्वारा राजा तक पहुंचाया जाता है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। फिर वह उन सैनिकों के जनरल को बुलाता है और वह उससे कहता है कि तूने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है, तुझे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जनरल साफ कहते हैं कि मैंने अपने राज्य की रक्षा के लिए ऐसा किया है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती है, इसलिए उसके परिवार को जब्त कर लिया जाता है। फिर राजा के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई ली चुंग नाम से एक पत्र लिखता है। वह ये पत्र अपने आदमी को सौंपता है कि वह इसे उसके छोटे भाई को सौंप दे, क्योंकि बड़े राजकुमार को पता चल चुका था कि मंत्री यह कार्रवाई क्यों कर रहा है। वह सैनिकों पर ब्लेम लगाकर राजा की सीट प्राप्त करना चाहता है, ताकि राजा उसकी बातों से इम्प्रेस होकर उसे ही किंग बना दे। लेकिन यह बात गलत थी, क्योंकि सैनिक सही ढंग से काम करते हुए लौटे थे। उन्होंने उन तोपों को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लिया था, लेकिन राजा को ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए वह राजकुमार सीधे अपने पिता यानी राजा के पास जाता है। वह उससे अनुरोध करता है कि सैनिक निर्दोष हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। राजा कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे? ऐसा लगता है कि तुम मेरी सीट हथियाना चाहते हो, कि आप मेरे फैसलों में बाधा डाल रहे हो। इससे राजा का बड़ा पुत्र निराश होता है। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता उसके बारे में ऐसा सोचे, इसीलिए वह अपने पिता के सामने अपना जीवन बलिदान कर देता है ताकि उसके साथी सैनिक बच सके। वे सैनिक उनका सम्मान करते थे और वो भी उन सैनिकों की इज्जत करता था। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम राजा के छोटे बेटे यानी ली चुंग को देखते हैं। वह वही है जिसे राजा के बड़े बेटे ने पत्र लिखा था। ली चुंग विदेश में था। जब वह अपने भाई का पत्र पाकर वापस लौटा, फिर वह देखता है कि सम्मान में उसे लेने वाला कोई सिपाही नहीं है, तो उसे ये काफी अटपटा लगता है। फिर वह उसके साथ चलते हुए अपने दोस्त से कहता है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक तथ्य जिसके बारे में वे अनजान थे वह ये था कि इस राज्य पर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ था। वे दिन में बाहर नहीं आते क्योंकि वे धूप में जल जाते हैं, इसलिए रात के समय ही वो हमला करने बाहर आते हैं। जब मंत्री को पता चलता है कि राजा का छोटा बेटा ली चुंग वापस आ रहा है, तो वह राजा से कहता है, याद है जब आपने उसे पहले बुलाया था तो वह कोई बहाना बनाकर नहीं आया। अब वह वापस लौट आया क्योंकि उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई नहीं है। वह कैसे आया? वह निश्चित रूप से राजा की सीट लेना चाहता है। मिनिस्टर की बातों में राजा भी फंस जाता है
और इसके बाद एक महिला भविष्यवक्ता भी राजा से कहती है, हाँ, तेरा छोटा पुत्र तेरे विरुद्ध हो जाएगा। तो राजा अपने पूरे परिवार से ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह अपने बड़े बेटे को भी अपने विरोध में ही मानता था। इसीलिए वह बड़े बेटे की पत्नी को भी बंदी बना लेता है, लेकिन उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि वह गर्भवती है। अब हम ली चुंग और उसके दोस्त को देखते हैं। अचानक कुछ सैनिक उनके सामने आते हैं, लेकिन ली चुंग समझते हैं कि वह यहाँ उनका अभिवादन करने नहीं बल्कि मारने आए हैं, क्योंकि वे सशस्त्र हैं। राजकुमार को कैसे पता नहीं चलता कि कोई उसके प्रति वफादार है या मारने आया है। वह एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म करना शुरू कर देता है। रात का समय है तो ज़ॉम्बी भी एक्टिव हो जाते हैं, जो उन पर हमला करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं और वे कई सैनिकों को मारते हैं। फिर वे राजकुमार ली चुंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ली चुंग उनका सामना करते हैं क्योंकि वह उसे काटने जा रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या कम नहीं हो रही। फिर ली चुंग को बचाने के लिए दो व्यक्ति वहां दिखाई देते हैं। इनमें से एक वही सिपाही है जिसे उसके बड़े भाई ने वो पत्र दिया था। उनके साथ देओक ही नाम की एक लड़की भी है। दोनों ने मिलकर ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरह मारा। देओक ही अपने रंगे हुए हथियार का उपयोग करके लाश को समाप्त करता है। उसी तरह वह आदमी ली चुंग से कहता है, मेरे साथ आओ। ली चुंग उससे पूछता है, रुको, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि कई हथियारे भी आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। फिर उस आदमी ने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई का स्पेशल लेफ्टिनेंट था। मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए हूँ। जब वह थोड़ी दूरी पर चलता है तो उस राजा और मिनिस्टर ने कुछ लोगों को ज़ॉम्बी से संक्रमित समझकर यहाँ कैद करके रखा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि ली चुंग भी राजा का पुत्र है तो उसे देखकर वे उसका नाम पुकारने लगते हैं। राजकुमार ली चुंग, हमारी मदद करो। हमको यहाँ कैद किया गया है और वो ज़ॉम्बी भी हम पर हमला कर सकते हैं। ली चुंग कहते हैं, नहीं, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं अभी अभी अपने बड़े भाई के निधन पर आया हूँ और मैं जल्द ही वापस आऊँगा। मैं आप सभी की मदद कैसे कर सकता हूँ? तब उसके बड़े भाई का विशेष सेनापति उससे कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? आप अपने भाई के विपरीत हैं। वह सबकी मदद करते थे। तब ली चुंग कहते हैं, नहीं, मैं उसके जैसा नहीं हो सकता और ना ही मुझे इसका शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे जल्दी ही अपने शहर वापस लौटना है। अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जो मंत्री के पास आकर कहता है कि मैंने ली चुंग को मार दिया है, मुझे पैसे दो। तो मंत्री जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और वहां आकर बहुत से लोग ऐसा ही दावा करेंगे ताकि उन्हें इनाम मिल सके। तब मंत्री ने उस महिला को बुलाया जिसने राजा के सामने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हें मार डालेगा या वह तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। मंत्री उसे अंदर बुलाते हैं और वह खुद बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी पीछे से एक प्राणी प्रकट होता है और उसे अंदर खींच लेता है। दरअसल यह एक ज़ॉम्बी है और मंत्री ने जानबूझकर किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हकीकत बाद में सामने आएगी। अब हम देखते हैं कि ली चुंग देओक ही नाम की लड़की से कह रहा है, यहाँ क्या है? हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी, मेरे साथ मेरे शहर चलो। लेकिन देओक ही उससे कहती है, नहीं, मैं अपने मूल निवासियों को नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बचाऊंगी और तुम्हें भी राजकुमार की भांति ऐसा ही करना चाहिए। फिर देओक ही नोटिस करती है कि एक आदमी पर एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जा रहा है। वह वहां जाकर तुरंत उसे बचा लेती है। अचानक एक और ज़ॉम्बी देओक ही को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर कर उसको इन्फेक्टेड करने ही वाला था, लेकिन ली चुंग वहां आकर देओक ही की जान बचा लेता है। अब वह राज खुलता है कि उस मंत्री ने उस महिला को अपने पास क्यों बुलाया था और उसने उसे ज़ॉम्बी का शिकार क्यों बनवाया, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेली महिला है जो सीधे राजा से मिल सकती है। संक्रमित होकर वह राजा को अवश्य काटेगी और वह राजा को संक्रमित कर देगी और यह राजा को मारने के बाद खुद मर जाएगी। वह महिला जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वह राजा को भी काटती है। राजा गुस्से में पागल हो जाता है। वह उसे दूर धकेल देता है और वह बिना किसी विचार के राज्य में
सभी ज़ॉम्बी और संक्रमित लोगों को खत्म करने का आदेश देता है। इसके विपरीत ली चुंग दिखाई देता है, जो अपने बड़े भाई के विशेष लेफ्टिनेंट और देओखी के साथ है। वे दोनों ली चुंग से कह रहे हैं कि हमें राजा को बताना चाहिए कि ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए अपनी सेना भेजो, नहीं तो जल्द ही मामला बिगड़ जाएगा। तब ली चुंग कहता है ठीक है, मैं उन्हें अवगत कराऊंगा। देओघी उससे कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, आप अपने शहर में वापस जाना चाहते हैं, मुझे आपके साथ आपके शहर जाना है। ली चुंग उससे पूछता है ठीक है, अगर मैं राजा को यह संदेश सुना दूं तो क्या तुम मेरे साथ मेरे शहर चलोगे? तो देओघी को सहमत होना पड़ता है, क्योंकि उसे ली चुंग के बारे में पता है कि वह कितना जिद्दी है। तो वे आगे बढ़ते हैं। तब एक आदमी उन्हें उस नगर के बाहर ही रोक देता है और कहता है किसी परदेशी को भीतर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वह आदमी ली चुंग से कहता है कि यदि आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन इस राज्य में नहीं। तो ली चुंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपने साथियों से कहता है तुम यहीं रुको। अब वह आदमी ली चुंग से कहता है कि मैं राजा के साथ आपकी मुलाकात संभव कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। तो ली चुंग सहमत हो जाता है। तब उसके बड़े भाई का विशेष लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि मंत्री एक दुष्ट व्यक्ति है। आपके बड़े भाई ने उस मंत्री के कारण ही अपने प्राणों की आहुति दी, उसके झांसे में न आए। दूसरी तरफ मंत्री एक बैठक में नजर आता है, जिसमें सभी लोग बात कर रहे हैं कि राजा अभी भी जीवित है, भले ही उसमें ज़ॉम्बी संक्रमण फैल गया हो और वह अभी भी एक इंसान है। तभी एक आदमी आता है और मंत्री से कहता है कि राजा के मारे जाने की स्थिति में भी आपको ताज पहनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका बेटा राजकुमार ली चुंग वापस लौट आया है। इस बात से मंत्री नाराज है और वह निश्चित रूप से योजना बना रहा होगा कि ली चुंग को कैसे रास्ते से हटाया जाए। अब ली चुंग दिखाया गया है जो राजा के सामने पेश हुआ है। वह राजा से पूछता है पिता कैसे हो? आप जानते हैं कि देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्या आप अपने सैनिकों को नहीं भेज सकते कि वे सभी ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दें? आपने पहले जो आदेश दिया था उसके परिणाम क्या थे? क्या आपको याद है? जब राजा ने ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने का आदेश दिया था तब मंत्री ने सुझाव दिया था नहीं, इसे अंजाम नहीं दिया जाएगा। इस समय भी मंत्री उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं नहीं राजा, हम इसे होने नहीं दे सकते। हम ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार सकते हैं? हम अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? और वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाए। वह चाहता था कि ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन ज़्यादा फैले और ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़े, ताकि वे सभी सैनिकों पर हमला करते हुए राजा की सेना को आसानी से मार सके और राजा अकेला पड़ जाए और वह भी उसके संक्रमण के कारण मारा जाए और मैं इस राज्य का राजा कहलाऊं। लेकिन ली चुंग मंत्री से कहते हैं मुझे आपके इरादे पता है, तुमने चाहा था कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊं और मैं यहाँ न पहुँचूं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मैं राजकुमार ली चुंग हूँ। मेरे बड़े भाई ने तुम्हारी वजह से ही आत्महत्या की, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने कदम पीछे नहीं लूँगा। फिर ली चुंग राजा से फिर से कहता है मेरे शब्दों के बारे में सोचो, अपनी सेना भेजो। राजा पूछता है मैं आपका सुझाव क्यों मानूं? क्या आपको याद आया तुम तब नहीं आए थे जब मैंने तुम्हें तुरंत बुलाया था और तुमने कहा था तुम व्यस्त हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि आपका भाई नहीं रहा, इसलिए आप यहाँ मेरी सीट लेने आए हो ताकि मेरे बाद तुम्हें ताज पहनाया जा सके। तुमने जीवन भर इस जगह के लिए क्या त्याग किया है? ली चुंग बताता है नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। नहीं, मैं कभी अपने बड़े भाई की जगह ले सकता हूँ, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। ऐसा आदमी जिसने अपने राज्य की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी और यहाँ मैं बस अपने बड़े भाई की पत्नी को बचाने के लिए आया हूँ। मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए दूर ले जाऊँगा और जहाँ राजा का पद प्राप्त करने की बात हो वहाँ मेरी कोई वासना नहीं है। या तो आप खुद की ताजपोशी करें या इसके लिए आप किसी और को चुनें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। साथ ही अब राजा की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि उसके शरीर में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल रहा था।
तो वह ली चुंग से कहता है, अभी तुम जाओ यहाँ से। ली चुंग सीधे अपने बड़े भाई की पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, मेरे साथ चलो, मैं आपकी देखभाल करूँगा। आपको यहाँ बांध दिया गया है, तो मेरे भाई का हिस्सा हो। वह महिला कहती है, नहीं ली चुंग, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। आपका भाई नेक दिल का आदमी था, जिसने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इस राज्य को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं इन बंदियों को यहाँ रहते हुए दुष्ट मंत्री से मुक्त कराऊंगी। अब ली चुंग अपनी भाभी को वह पत्र दिखाता है जो उसके भाई ने उसे लिखा था कि ली चुंग, मेरी पत्नी को इस स्थान से दूर ले जाओ, यहाँ मुझे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बाद यहाँ अकेली रहे। ली चुंग की भाभी अपने पति का पत्र पढ़कर रोने लगती है और वह उससे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति की मृत्यु इस मंत्री की वजह से हुई। मैं यही रहूंगी ताकि उस मंत्री को सजा मिल सके और इस राज्य के निवासियों को न्याय। ली चुंग अपनी भाभी की हालत देखकर भावुक हो जाता है और वह सोचता है कि उसका भाई वास्तव में एक महान व्यक्ति था और वह वही करेगा जो उसकी भाभी की इच्छा होगी। जब ली चुंग अपनी भाभी के उस स्थान को छोड़ रहा होता है तो उसका मित्र वहां आकर उससे कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई के लेफ्टिनेंट और उसके साथियों को कैद कर लिया गया है। फिर मंत्री वहां पहुंचते हैं जो वहां ली चुंग की भाभी को बंदी बनाने आए थे। वह ली चुंग से कहता है, इस जगह को चुपचाप छोड़ दो, अन्यथा परिणाम सबसे खराब होंगे। थोड़े समय के बाद ली चुंग को खबर मिलती है कि उसके पिता एक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, इसलिए वह तुरंत अपने पिता से मिलने जाता है। लेकिन वह जांच करता है और देखता है कि उसके पिता की हालत खराब है और वह पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे वह अपने बेटे ली चुंग से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मौका पाकर मंत्री अपनी तलवार राजा की पीठ में घोंप देता है और वह उसे मार डालता है। उसकी यही चाहत थी और वह कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ किसी को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि तूने राजा को क्यों मार डाला, क्योंकि राजा एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और मंत्री के पास ये एक मजबूत बहाना था। थोड़ी देर बाद उस जगह पर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है और ली चुंग उनसे लड़ने लगता है और वह जल्द ही अपनी भाभी को बचाते हुए उस जगह को छोड़ देता है। यहाँ की हकीकत सभी जानते हैं। कुछ साल पहले जहाज पर हुए हमले और जो तोपों को लूटा गया वो किसी और के नहीं बल्कि मंत्री के आदेश से किया गया था। मंत्री ने उस ज़ॉम्बी के जरिए उस संक्रमण को फैलाया और आज तक जो हो रहा था वह मंत्री की ही योजना का हिस्सा था। यह मंत्री ही था जिसने अन्य सैनिकों पर आरोप लगाया था और राजा के बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी तरफ मंत्री खुद को राजा बताता है, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि ली चुंग राजा बनने के योग्य है। फिर मंत्री उन्हें प्रताड़ित करते हैं, इसलिए सभी लोग चुप रहते हैं और एक शब्द भी नहीं बोल पाते। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी एक ऐसी जगह पर हमला करते हैं जहां ली चुंग भी मौजूद है। वह अपने बड़े भाई के लेफ्टिनेंट और साथियों के साथ उन ज़ॉम्बी से लड़ता है और लड़ते हुए सारी रात गुजर जाती है और फिर सुबह की रोशनी दिखाई देने लगती है। जो सूरज की रोशनी के कारण वो ज़ॉम्बीज़ दौड़ने लगते हैं। कई ज़ॉम्बी धूप में जलने लगते हैं और यह उनका कमज़ोर बिंदु था। फिर हम देखते हैं कि जो मंत्री ताज पहनकर घूम रहा था तो उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। यह खबर दूसरों तक भी जाती है, इसलिए संक्रमित होने के कारण उसे मार देना चाहिए, लेकिन वह किसी को उसे छूने तक नहीं देता। फिर ली चुंग दिखाया जाता है जो अपने पिता की मृत्यु के कारण बहुत उदास है। तब उसने निश्चय किया कि वह इस राज्य को छोड़कर अपने ही नगर चला जाएगा। उसकी भाभी उससे कहती है, मैं जानती हूँ आपको राजा होने की कोई चिंता नहीं है। क्या आप अपने भाई के शब्द भूल रहे हैं? वह हमेशा चाहते थे कि आप लोगों की मदद करें और उसके जैसे रहें, तो तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते? तो ली चुंग कहता है, मैं इसे अभी नहीं कर सकता। और वह पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे शहर चलोगी या नहीं? देवगी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। लेकिन ली चुंग की योजना है कि वह पहले ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। वह अपने को तैयार करने लगता है और ली चुंग की योजना के अनुसार वह सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह इकट्ठा करेगा और वो तेल डालकर उस जगह को आग लगा देगा ताकि सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाएं। वहीं दूसरी ओर संक्रमित मंत्री ने अपने ही संक्रमित हाथ को काट लिया, ये सोचकर कि वह जीवित रह सकता है और वह ज़ॉम्बी में परिवर्तित नहीं हो सकता।
लेकिन यह कैसे पॉसिबल होता है? उसे तो एक ज़ॉम्बी बनना ही था। ली चुंग भी मंत्री को खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। मंत्री ली चुंग को हिट करना शुरू कर देता है, लेकिन ली चुंग के दोस्त ने वहां पहुंचकर उसे बचा लिया और वह अब बाहर भी आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि मंत्री अब संक्रमित है और वह धूप में जल जाएगा। वह खुद तो बाहर आता है, लेकिन उसका दोस्त अंदर ही रह गया था, जिसे मंत्री ने मार दिया और वह खुद बाहर नहीं आ रहा था। सुबह का समय है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और मौसम बारिश में बदल जाता है। तो ज़ॉम्बी भी अपनी जगह से निकल आते हैं। वे लोगों पर हमला करने जा रहे हैं। फिर ली चुंग और उसके साथी लोगों को बचाना शुरू करते हैं। ये उनके बड़े भाई की महत्वाकांक्षा थी। फिर उसी समय एक आदमी को दिखाया जाता है जो ली चुंग के बड़े भाई स्पेशल लेफ्टिनेंट का साथी है। एक ज़ॉम्बी उसे काटता है, इसलिए वह सभी से अनुरोध करता है, मुझे मार डालो। मैं संक्रमित होने के बाद दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करना चाहता। ली चुंग अन्य लोगों के सामने घोषणा करता है, मैं ज़ॉम्बी से लड़ूंगा, आप कहीं भी छुप सकते हैं। तब ली चुंग के बड़े भाई का स्पेशल लेफ्टिनेंट कहता है, नहीं ली चुंग, मैं ज़ॉम्बीज़ का सामना करूंगा। इधर देखो, मुझे भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, तो मेरी मृत्यु का समय निकट आने वाला है। आप अपने जीवन का बलिदान क्यों दे रहे हैं? तो ली चुंग बहुत भावुक हो जाता है। वह बहुत मायूस है। तो वह आदमी ली चुंग से कहता है, मुझसे वादा करो कि आप अपने बड़े भाई का सपना पूरा करेंगे, कि आप इस राज्य को ज़ॉम्बी से मुक्त कर देंगे, आप इस राष्ट्र को बचाएंगे। मैं जितना सहन कर सकता हूँ उससे लड़ूंगा, लेकिन आप अपने शहर का दौरा करके इस राज्य में वापस आ जाना, क्योंकि आप राजा के पद को प्राप्त करने के योग्य हैं। तो ली चुंग बहुत उदास है, इसलिए वह उससे सहमत हो जाता है। अब ली चुंग के बड़े भाई का विशेष आदमी उस योजना के अनुसार राज दरबार में ढोल बजाने लगता है, ताकि इस आवाज़ को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ प्रवेश कर सके और उन्हें आग लगाने के बाद मारा जा सके। लेकिन मंत्री ने वहां पहुंचकर ली चुंग के बड़े भाई के विशेष व्यक्ति को मार डाला। जब दरवाजे पर ढोल बजने की आवाज़ बंद हो जाती है, तब ली चुंग समझता है कि मंत्री ने कुछ गलत किया है। इसके अलावा उस मंत्री ने उस आग को बुझा दिया था जो सभी ज़ॉम्बीज़ को जलाने के लिए लगाई गई थी। ली चुंग खुद राज दरबार में प्रवेश करने की योजना बनाता है, लेकिन कई ज़ॉम्बीज़ उसका रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह बिना किसी डर के उनसे लड़ते हुए राजा के दरबार में प्रवेश करता है और वह एक बार फिर ढोल बजाने लगता है। नतीजतन सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। फिर कई ज़ॉम्बीज़ ली चुंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ली चुंग उनका सामना करना शुरू कर देता है और मंत्री भी सब देख रहा होता है। तब वह मंत्री भी अन्य लोगों की तरह उसे मारने के लिए आ जाता है। वह इतना अहंकारी है कि संक्रमित होते हुए भी वह राजा बनना चाहता है। वह जानता था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसके बावजूद उनका स्वार्थ खत्म नहीं हो रहा था। इस बीच देओक ही उस जगह के अंदर एक जलता हुआ तीर चलाती है। ली चुंग इसे पकड़ता है और मौका पाकर राजा के दरबार में आग लगा देता है। नतीजतन सभी ज़ॉम्बीज़ जलने लगते हैं और ली चुंग स्वयं राज दरबार के ऊपर आ जाता है। लेकिन मंत्री अभी भी जीवित है, जो ली चुंग के पास आता है और दोनों एक दूसरे को मारते हुए तलवारबाजी करने लगते हैं। लेकिन ली चुंग अब थक चुका था। उन्हें किसी भी कीमत पर मंत्री को मारना था, इसलिए वह उसे जलते हुए राजा के दरबार में नीचे फेंक देता है और अंत में मंत्री का अंत हो जाता है। कुछ देर बाद अन्य सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पहले मंत्री से डर लगता था और वे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे पारस्परिक रूप से सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं, जबकि अन्य ज़ॉम्बीज़ को राज दरबार में आग में जलाकर मार दिया गया था। यहाँ एकता विकसित होती है और सभी कहते हैं ली चुंग हमारे राजा हैं। लेकिन ली चुंग संतुष्ट नहीं है कि उन्हें एक राजा के रूप में ताज पहनाया जाए, क्योंकि उनकी ऐसी कोई वासना नहीं थी। लेकिन वह इससे संतुष्ट है कि उनका देश उद्धार पाकर एक हो गया है, जैसा कि उनके बड़े भाई का सपना था। ये सब उनके पिता अपने जीवन में ना ही कर पाए और ना ही समझ पाए। अंत में ली चुंग उन बंदियों की रक्षा के लिए जाता है जिन्हें मंत्री और राजा ने उन्हें ज़ॉम्बी से संक्रमित मानते हुए कैद कर लिया था। जब वे उन्हें बचाते हैं तो वे बंदी ली चुंग के लिए प्रार्थना करते हैं।
और वे उसे अपना राजा कहते हुए अत्यंत उत्साह का अनुभव करते हैं। और इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है।